Hello students, so today we are going to discuss the topic excess pressure inside a surface with two curvatures. Let us take a random 3D surface, a balloon, which is obviously not spherical. We need to calculate the pressure difference between the inside and outside, which is known as the excess pressure. Now take a part of this surface, let it be some ABCD part, where AB is having a radius of curvature R1 subtending an angle theta at C1 and BC having radius of curvature R2 and subtending an angle phi at C2. Considering theta and phi small to use approximations. Now let us first calculate the outward force on this surface due to excess pressure. This F outward will be equal to P inside minus P outside into area of this surface. To calculate area of this surface will be almost equal to AB into BC, considering them as straight lines as theta and phi are small. So AB is R1 theta and BC is R2 phi. So the net outward force comes out to be P1 minus PO into area, which is R1 R2 theta phi. Another force acting on this part of the surface will be the force by surface tension. Now considering force by surface tension, कैसा लगता था? It used to be in the plane of the surface और जिस लाइन पे कैलकुलेट करना है उसके परपेंडिकुलर. तो अगर मैं इस BC पार्ट की बात करूं तो इस पर सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ इस तरह से नजर आएगा, कुछ इस तरह से. और AB पार्ट पे बात करेंगे तो उस पर सरफेस टेंशन का फोर्स कुछ ऐसा नजर आएगा. तो अगर मैं इसको डायग्राम में शो करूं तो ये BC पार्ट का सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसा कुछ दिख रहा होगा, ये BC पार्ट का और ये AD पार्ट का. ऐसे जब मैं इस AB पार्ट का ड्रॉ करूंगा तो वो इस BC लाइन पर ऐसे, और जब मैं CD का ड्रॉ करूंगा तो वो इस तरह से नजर आएगा. इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम एक पर्टिकुलर प्लेन में बात कर रहे हैं जो कि है C1AB. तो इस C1AB प्लेन पे मैं बात करता हूँ. इसमें जब मैं इस BC वाले पार्ट पे सरफेस टेंशन का फोर्स निकालता हूँ तो वो इस तरह से जा रहा है आपके पास, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू आने वाली है T इंटू इस पार्ट की लेंथ, जो कि आएगा T इंटू R2 फाई. ऐसे ही AD पार्ट पे सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा, वो आएगा आपके पास T इंटू R2 फाई. हमें समझ में आ रहा है कि इनके दो कंपोनेंट्स हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल आपस में कैंसिल हो रहे हैं एंड वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमने जब इस एंगल को आधे में डिवाइड करा तो ये कंपोनेंट बन जाएगा आपके पास साइन कंपोनेंट. So the net inward force on liquid surface due to surface tension क्या बना, Fn, which is equal to Tr2 phi sin theta by 2 into 2, दो surfaces BC and AD. ऐसे ही जब मैं AB और CD पे निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, Tr1 theta sin phi by 2 into 2. Total comes out to be T phi theta R1 plus R2. For equilibrium of liquid surface, F outward बराबर F inwards. So simply writing the equations P1 minus PO R1 R2 theta phi बराबर T theta phi R1 plus R2. P excess comes out to be P inside minus P outside, which is T into 1 by R1 plus 1 by R2, and this we were supposed to prove for a radii, for a surface with two radii of curvature. We will be taking the special cases of spherical and cylindrical surfaces which are majorly asked. So continuing with excess pressure inside a spherical surface and a cylindrical surface. Spherical surface पे जब भी आप कोई और पार्ट ड्रॉ करोगे तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हर डायरेक्शन से आर ही आएगा, चाहे मैं इस लाइन की बात करूं चाहे मैं इसके परपेंडिकुलर जाकर के इस कर्व की बात करूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ही आएगा. सो एक्सेस प्रेशर विल बी 2T by R. अगर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस लेता हूं तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है कि एक डायरेक्शन में तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर आएगा, लेकिन अगर मैं उसके परपेंडिकुलर में जा रहा हूँ तो मुझे एक प्लेन नजर आएगा जिसका रेडियस होगा इनफाइनाइट. तो P एक्सेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी T by R. बट मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों ही केसेस में आप इस स्फेरिकल सरफेस को भी और सिलेंड्रिकल को भी डिवाइड करके उन दोनों इंडिविजुअल पार्ट्स पे फोर्स निकाल के सॉल्व करें, क्योंकि वो वाली चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर क्वेश्चंस. तो अगर मैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस को दो पार्ट्स पे डिवाइड करता हूँ तो अब ढंग से देखिए, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक अपर पार्ट एक बॉटम पार्ट. इस बॉटम पार्ट पर एक तो लग रहा है प्रेशर का फोर्स इस तरह से, जो कि बराबर है P एक्सेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो कि आएगा P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू 2RL.
एल इस ड्रॉप की तरह से लेंथ होगी और आर इसके रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। जबकि फोर्स बाय सरफेस टेंशन जो लगे अगेन कहाँ पर, इन दी प्लेन ऑफ सरफेस, और जिस लाइन पे बात कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर पे। तो ये जो फोर्स बाय सरफेस टेंशन आने वाला है आपके पास, ये आने वाला है आपके पास टी इंटू एल इधर, टी इंटू एल इधर, यानी कि टोटल हो जाएगा टी इंटू टू है। दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आएगी पी आई माइनस पी ओ बराबर टी बाय आर।